नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज फॉर लाइफ। हम लगातार आपके बीच समाज सेवी से लेकर हर एक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम अभी है गुड़ियाकोठी विधानसभा में और गुड़ियाकोठी विधानसभा में एक ऐसे शख्स से अभी मिलवाने आपसे जा रहे हैं जो अपने परिचय का किसी तरह का कोई मोहताज नहीं है, जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, जो पूर्व में फौजी में भी थे और लगातार सरकारी सर्विस भी देते आ रहे हैं। उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में भी सर्विस दिए हैं। उसी समय से इन्होंने आप पार्टी का भी ज्वाइन किया और आप पार्टी में रहते हुए सोसाइटी में ये कहिए कि समाज सेवी से लेकर समाज सुधारक के रूप में काम किया और अब आप पार्टी से गुड़ियाकोठी विधानसभा से चुनाव का भी तैयारी कर रहे हैं और लगातार बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर ये लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित है उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। हम इनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इन्होंने किस तरह के लोगों को मदद की है और आगे की इनकी राजनीति क्या होगी। धन्यवाद, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, जय हिंद। जिसको जरूरत होती है उसको मदद करने के लिए आगे रहता हूँ। जितनी मेरे से हो सकती है उतना मैं करता हूँ। अब तो यहाँ कोरोना बहुत दिनों से पीछा किया हुआ है और उसमें बहुत लोग ऐसे नीडी पर्सन है जिनको की मदद की गई। साथ ही हमारे विधानसभा में बाढ़ का प्रकोप भी हो गया है, तो कई पंचायत ऐसे हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित है। अब जहाँ प्रभावित है उन तक पहुँचने के लिए नाव की सहारा ली जाती है। उनको जाके हम देख करके आए और फिर उनके पास जो कुछ भी मदद खाने पीने के लिए जो सामग्री होती है उसको हम यहाँ से पैक करवा करके ले जाते हैं और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, जो जानते हैं कि किसको अति आवश्यक है देना, उन तक वो खुद पहुँचाते हैं। जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ तो मैं अपने कार्यकर्ता या वहाँ के क्षेत्रीय जो भी नेता है उनके सहायता से मदद पहुँचाया जाता है और मेरे द्वारा जो भी मदद पहुँचाई जाती है वो गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए है, क्योंकि वही मदद के लिए अग्रिम पंक्ति में भी है। सर, आप प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में दोनों सेक्टर में जॉब कर चुके हैं, लेकिन अचानक पार्टी ज्वाइन करना, फिर समाज में इस तरह के कार्य को करना, कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस तरह से? देखिए, अचानक कुछ भी नहीं होता है और ना ही कोई प्लान करके होता है। बात ये होती है कि जब हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सुधार करनी है तो सुधार करनी है और सिस्टम में हम सुधार चाहते हैं, तो जब तक हम सिस्टम का अंग नहीं बनेंगे तो हम उसको सुधार नहीं सकते। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी भी पहले यही कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीतिक दलों से दूर रहेंगे। लेकिन दूर रहेंगे तो फिर उनको हम सुधारेंगे कैसे? आज जो बाढ़ आई हुई है यहाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रायोजित बाढ़ है। सभी लोग जान रहे थे कि बाढ़ होगी, इसका मतलब कुछ तो कुछ लालच होगी। अन्यथा बांध की मरम्मत करने के लिए और जल निकासी, जो पहले से हमारे क्षेत्रों में सड़कों के द्वारा जल की घेराबंदी कर दी गई है, उसमें पुलिया नहीं बनी है। पुलिया अगर बनी है तो उसका मुंह बंद कर दिया गया है। कई जगह हम गए हैं, बाजितपुर गांव में है जहां पर कि उसमें पुल दिया गया, उसका मुंह बंद है। तो ये जल निकासी नहीं करवाएंगे तो बाढ़ होगा तो जनता तबाह होगी तो उनको राहत पैकेज दी जाएगी। राहत का जो होता है, जहां तक मैं फौज में रहा हूं मैं जानता हूं कि कोई ऑडिट नहीं होता होगा। बस तो हम ये कहते रहेंगे कि हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति गंदी चीज है, तो इस गंदगी में हम घुस के उसको साफ करने के लिए जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है। अगर ये ठीक ठाक है तो कहीं कोई कुछ नहीं करता है। जहाँ गड़बड़ होती है, समस्याएं जहाँ उत्पन्न होती है, उसके निवारण के लिए ही आगे आना पड़ता है। तो हमें दिखा कि अब मेरी सहभागिता यहाँ अनिवार्य है और इसलिए मैंने राजनीति में अपना कदम लगा दिया। क्या विनय कुमार भारद्वाज इस बार गुड़ियाकोठी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और उसी चुनाव चिन्ह को लेकर मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। आपकी पार्टी इस बार बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या लगता है, किसी के साथ गठबंधन करेगी या फिर अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? राजनीति में अभी तक जो भी हमने देखते हुए आया है उसके आधार पर संभावनाओं पे ही ये सब राजनीति चलती है। कोई नहीं जानता कि कब कौन किसके साथ गठजोड़ कर लेगा। पीछे जो पास्ट में, विगत में आपने देखा हुआ है कि कैसे कैसे जो दूर विरोधी हुआ करते थे वह एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर कैसे आते थे। हम भी इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो लेवल है
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समृद्ध राज्य और तभी जाकर के समृद्ध राष्ट्र की संकल्पना पूरी हो सकती है। इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जो भी है, उनकी आप जो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, उनकी कार्य कुशलता देख लीजिए, और वो हमारे समाज के ही हैं। कहीं हम विदेश से उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तहत लाए नहीं हैं, वो यही के हैं। तो यहाँ के लिए जो कुछ भी करेंगे, लगभग हमें उम्मीद है कि जो कर रहे हैं उनसे हम बेहतर तो जरूर करेंगे। और एक बात ये भी सत्य है कि जब तक हमारे पास कुछ करने के लिए हमें कुछ क्षमता, शक्ति नहीं मिलेगी, हमें कुछ वो पद नहीं मिलेगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो हमसे वो होगा भी नहीं। बहरहाल जब हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी तो मोहल्ला क्लिनिक तो हम यहाँ करेंगे ही। जितने पंचायत है, लगभग 8,467 पंचायत पूरे बिहार में है, उन सभी पंचायतों में एक एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। तो एक मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर तो जरूर ही होगा, कोई उसी गांव का, उसी जवार का होगा। एक ड्रेसिंग करने वाला होगा, या जिसको कंपाउंडर बोलते हैं वो होते हैं। एक सफाई वाला होगा। तो इत्यादि हम रोजगार के अवसर भी देंगे और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। शिक्षा पर हमारा फोकस होगा ही होगा, वो हमें करना ही करना है। तो यही है हमारे अपना, इसमें अभी जो बाढ़ पीड़ित है, ये अब जैसे कहिए सभी विधानसभाओं में तो नहीं है, बिहार में बहुत जगह 50% जगह पे ऐसा हुआ है। जितने में है तो मेरे क्षेत्र में है, मैं अपने क्षेत्र में जितना मेरे से संभव हो सकता है मैं उनके पास जाता हूं, और उन्हीं के पास जाता हूं जिनके पास कोई नहीं जाता है। चलिए ठीक है। तो ये थे विनय कुमार भारद्वाज, और लगातार बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं और उनका सहयोग करने में जुटे हुए हैं। और इस बार बुढ़ियाकुंडी विधानसभा से मैं आपको बता दूं कि आप पार्टी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, और ये विकास और स्वास्थ्य के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी और कार्य में वृद्धि भी लाएंगे।